इस वक्त अदलिया के सामने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डाल कर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की और खैरियत दरियाफ़्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। आपसे 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिलने उनके घर पहुँचे थे। मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ़्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की और जमहूरी अख्तार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद के लिए मौलाना की खिदमात को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में PTI पार्लियामेंटेरियन के वफ्द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। PTI पार्लियामेंटेरियन वफ्द की क़यादत साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद होगा। बजट पर मुशावरत कर लेते तो आज ओनरशिप भी मिलती और इनपुट भी मिलता। हम हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, काबीना उनके पास है। वज़ीर आज़म को भी अपनी टीम से पूछना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हमसे की गई कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह कितना अरसा चल सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करने पर यकीन नहीं रखती, सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास में नए माली साल 2024-25 की बजट तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबात में किए गए वादों पर अमल दरामद का वक्त शुरू हो रहा है। बजट में गुर्बत के खात्मे और आवाम को सहूलतें फराहम करने की तजावीज़ शामिल। नए माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर। सिंध काबीना का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने पर भी गौर। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज शाम पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए 400 अरब रुपये और सेहत के लिए 275 अरब रुपये रखे जाएंगे। 5000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। 3000 आसामियाँ महकमा एजुकेशन की होंगी। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल हैं। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब रुपये किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1102 पॉइंट्स का इजाफा। बजट तजावीज़ पर 100 इंडेक्स 77,310 हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया है कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकम दूर की है।
आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद मई के दौरान इस्लामाबाद से लापता हुए थे, जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। मनासिक हज का पहला मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना होने के लिए तैयार। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी में आज पारा 48 से 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जबकि सिंध में नवाबशाह, लाड़काना में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री तक रहने का इम्कान। शदीद गर्म दिन रहने के बाद शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, दीर, स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। जनूबी वज़ीरिस्तान तो खिला में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक, तहकीकात जारी। गुजरावाला में 2 मंजिला इमारत में सिलेंडर धमाका। इमारत का ऊपर का हिस्सा मुतासिर, 2 अफराद जख्मी। मजीद 2 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू और पुलिस की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। इमारत के नीचे दुकानें हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता था। मानसहरा में चिनार रोड पर निजी बैंक में डकैती। 2 डाकू बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बैंक से 1,30,60,000 रुपए लूट लिए। कराची के ड्रिग रोड पुल पर गढ़ा, शहरियों को हादसे का खदशा। अहम इलाके में पुल पर गढ़े की मुरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवी का शिकार। शाहराह फैसल से राशिद मिन्हाज रोड, डालमिया, गुलिस्तान जौहर जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। ईद उल अज़हा में बस रह गए 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रश, खरीदार महंगे दामों से परेशान। ईद की आमद के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जानवरों के सजावटी सामान के खूबसूरत स्टॉल्स भी कायम। गुजरावाला में बकरों का मुकाबला हुस्न 250 किलो के सुल्तान ने जीत लिया। हैदराबाद में भी 6 मन वजनी वाइट बादशाह के चर्चे। कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए। ईद की आमद पर जहां जानवर महंगे हो गए हैं, वहीं कसाईयों ने भी अपने रेट कई गुना बढ़ा दिए है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू ब्लड डोनर्स डे के 20 साल मुकम्मल होने पर अतिये के जज्बे को सराहे जाने का जश्न और खून अतिया करने वालों का शुक्रिया है। इस दिन को मनाने का मकसद खून की महफूज मुंतकली के बारे में शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अपने पैगाम में कहा कि खून का अतिया देना मुस्तहसन अमल है। अतिया करदा खून का हर खतरा मरीज के लिए उम्मीद की किरण है। गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल मुकम्मल बहाल की जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का फिलाडेल्फिया की वर्ल्ड अफेयर काउंसिल से खिताब में मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान इक्तसादी पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि जौहरी हथियारों से लैस 2 पड़ोसियों के दरमियान नतीजा खेज मुकाबला होना चाहिए। अमेरिका से मशरिक़ वस्ता में अपनी क़यादत का मुजाहरा करने का मुतालबा। अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक का यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने का ऐलान। G7 ममालिक के सरबराहान का इटली में इजलास। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कर्ज की रकम रूस के मुंजमद असासों से हासिल सूद से दी जाएगी। रूस की शदीद तनकीद। कहा, यूरोपीय यूनियन को इस इक़दाम पर रूस की जानिब से अज़ियतनाक रद्द-ए-अमल मिलेगा। गाजा जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल की रफा पर हेलीकॉप्टर, लड़ाका तैयार और ड्रोन से हमले। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से रफा की सड़कों पर शदीद झड़पें भी जारी। अमरीकी सदर कहते हैं कि जंग बंदी जल्द होने का इम्कान नहीं, लेकिन वो नाउमीद नहीं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में झाड़ियाँ जलाने के लिए मंजनीक से आग के गोले फेंके। इसराइली शहरियों की फ़ौज पर शदीद तनकीद। कहा, यकीन हो गया इसराइली फोर्सेस शिकस्त से दोचार हो चुकी हैं। हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजी बख्तरबंद तबाह कर दी।
रूस में जारी ब्रिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर हैदर सुल्तान ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में 146 किलो और स्नैच में 115 किलो वजन उठाया। उन्होंने मजमूई तौर पर 261 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। और आईसीसी टी20 में आज अहम मैच आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश का इम्कान 90 से सिर्फ 30% रह गया। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड की जीत ज़रूरी है। अमेरिका की जीत या मैच वॉश आउट होने पर पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा।